हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब आप लोग शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं। 2021 में आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों को पूरा प्रोसेस जानना भी बेहद ज़रूरी है। अधकचरा ज्ञान से काम नहीं चलता है, आधे अधूरे ज्ञान से काम नहीं होता है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2021 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट में कितने अंक लाने होंगे। सुपर टेट पास होकर के भी नहीं मिलेगी जॉब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुपर टेट पास होकर के भी जॉब नहीं मिलती है। और क्यों नहीं मिलती है ये भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन कैसे होता है इसके बारे में भी आप लोग पूरी जानकारी पाएंगे। और अभी अगर आप लोग पूरा नहीं समझे तो आप लोगों को बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पूरी जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि कितने नंबर पर आपका चयन होगा और एकेडमिक मेरिट आप लोग कैसे निकलता है। सुपर टेट के बाद जो है एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया कैसे होती है और 69,000 शिक्षक भर्ती का कट ऑफ क्या था। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाली हूँ। या आप लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में जो चयन होता है वो एकेडमिक मेरिट और प्लस सुपर टेट के अंकों के आधार पर होता है। एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट के अंक में कुल प्राप्त अंकों का 60% लिया जाता है। फ्रेंड्स, एकेडमिक मेरिट किस प्रकार से निकाली जाती है। हाई स्कूल के अंकों का 10%, मतलब अगर हाई स्कूल में 64% किसी का अंक है तो उसका एकेडमिक होगा 10%, इसका मतलब 6.4 होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट का 10%, अगर इंटरमीडिएट में 72% है तो उसका 7.2 होगा। ग्रेजुएशन का 10%, ग्रेजुएशन में अगर आपका जो है 57% है तो उसका मेरिट जोड़ा जाएगा 5.7, मतलब 10% इसका भी जोड़ा जाएगा। डीएलएड या बीएड का 10%, मतलब डीएलएड या बीएड में आप लोग 80% अंक पाए हैं तो 80% का 10% मतलब 8 अंक इसमें जुड़ेगा। सभी को ओवरऑल जोड़ करके मेरिट बनती है 6.4, 7.2, 5.7 और 8। इस मार्क्स को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27.3। ठीक है, 27.3 अंक ये आपके आ जाएंगे। फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल का कट ऑफ गया था 67.1। 67.1 जो है वो मिनिमम कट ऑफ गया था जनरल का। ठीक है, और ओबीसी का गया था 66.7 और एससी एसटी का गया था 61.5। और इस बार जो है जनरल का कट ऑफ कम से कम रहेगा 70। ठीक है, 70 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा इस बार। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि सुपर टेट में ये पूरा कट ऑफ निकलता है जो है एकेडमिक मेरिट के 10% के योग को लेकर के और प्लस सुपर टेट के 60% मार्क्स के योग को लेकर के, दोनों को जोड़ करके ये कट ऑफ निकलता है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी यानी डीएलएड के अंक सभी के 10% अंक जो है जोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद उसमें सुपर टेट का 60% अंक जोड़ करके कट ऑफ बनता है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को डिटेल में बताने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग ये बात जान लीजिए कि इस बार जो है जनरल का कट ऑफ 70 से कम नहीं जाएगा, 70 से ऊपर ही रह सकता है, उससे कम नहीं रहने वाला है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के सामने 2 कैंडिडेट को लेकर के समझा रही हूँ। कोई भी 2 कैंडिडेट ले लीजिए, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 जो प्रशिक्षु हैं उनको ले लीजिए। एक प्रशिक्षु है जो कि हाई स्कूल 2006 में किया हुआ है और दूसरा प्रशिक्षु है जो हाई स्कूल 2012 में पास किया हुआ है। और उसके मार्क्स किस प्रकार से होंगे। फ्रेंड्स, जो 2005 या 2006 में 2004, 5, 6 में हाई स्कूल पास है
उनको भी अभी तक जो है जॉब नहीं मिली है और वो भी इस शिक्षक भर्ती में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2006 में किया हुआ है तो उसका परसेंटेज पहले कम मिलता था, पहले के सारे पर अब जो है अब सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जोड़ के नंबर दिए जाते हैं, तो अब मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। हाई स्कूल इंटर में अब परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पहले परसेंटेज कम होते थे। तो हाई स्कूल में पहले मान लीजिए किसी ने 50% अंक पाया है तो वो 5 उसका अंक जुड़ेगा। ठीक है, उसका 10% 50 का 10% 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5.6 पाया है, 56% पाया है तो 5.6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ता जाएगा। कोई इंटर में 50% अंक पाया है तो उसका 5 अंक जुड़ जाएगा। ग्रेजुएशन में 60% पाया है तो 6 अंक जुड़ जाएगा। डीएलएड या बीएड में 70% अंक पाया है तो उसका 7 अंक जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अगर आप जोड़ेंगे ओवरऑल तो ये 23 योग हो जाएगा इसका, जो कैंडिडेट 1 है जो 2006 में किया हुआ है हाई स्कूल, और दूसरा कैंडिडेट है जो 2012 में हाई स्कूल किया हुआ है। 2012 से क्या हुआ था कि मार्क्स ज़्यादा मिलने लगे थे, तो हाई स्कूल में उसको 70% मिला है, इंटर में उसको 70% मिला है, ग्रेजुएशन में 60% मिला है, डीएलएड या बीएड में 80% मिला है, तो उसका कुल योग हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है, तो इससे दोनों में क्या है, एकेडमिक में अंतर है, 5 अंकों का एकेडमिक में अंतर आ रहा है दोनों में। इसी प्रकार से कोई हाई स्कूल में 80% पाया होगा तो उसका 8 अंक हो जाएगा, इंटर में 80 पाया होगा उसका 8 अंक हो जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तब यहाँ पे 90% पाया होगा तो 9 अंक हो जाएगा। ग्रेजुएशन में अगर 60% भी पाया हो तो 8 8 16 6 23 23 9 कितना हो गया, 8 8 16 16 6 22। ठीक है, 16 6 हो गया 22, 22 9 हो गया आपका 31 अंक। ठीक है, तो उसका 31 अंक हो जाएगा यहाँ पे, तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 31 भी वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे। और इधर जो है ये 23 24 या 25 तक बन रहा है। ठीक है, 25 तक इधर बन सकता है और इधर 31 32 तक पहुंच सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 2 कैंडिडेट आप लोग के समक्ष रहेंगे। अब इन दोनों कैंडिडेट को शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में कितना अंक लाना होगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सुपर टेट में किसी को मतलब जिसका गुणांक इतना बन रहा है 23 अंक बन रहा है गुणांक, और जिसका गुणांक 28 अंक बन रहा है उसको सुपर टेट में कितना अंक प्राप्त करना होगा शिक्षक भर्ती की में एक सीट पाने के लिए, ये पूरे डिटेल में आप लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुपर टेट के मार्क्स और उनके 60% को निकाली हूँ। यहाँ पर मान लीजिए सुपर टेट में कोई कैंडिडेट 95 अंक पाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल तो नहीं 95 में पास होते हैं, लेकिन SC ST OBC के लिए 90 अंक ही पास माना जाता है। तो मान लीजिए कोई 95 अंक पाया है तो 95 का 60% हो जाएगा। सुपर टेट का मार्क्स 38 नंबर जुड़ेगा, एकेडमिक में 38 नंबर जुड़ेगा। कोई मान लीजिए 100 नंबर पाया है तो उसका एकेडमिक में 60% 100 का हो जाएगा, 40 नंबर जुड़ेगा। कोई मान लीजिए 105 नंबर सुपर टेट में पाया है तो एकेडमिक में 42 नंबर जुड़ेगा। कोई मान लीजिए 110 नंबर पाया है सुपर टेट में तो उसका एकेडमिक में 44 नंबर जुड़ेगा। 110 का 60% 44 अंक है। कोई मान लीजिए सुपर टेट में 115 नंबर पाया है तो 115 का 60% 46 अंक उसका जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंक जुड़ेंगे। और इसी के क्रम में ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर 120 नंबर कोई पाता है सुपर टेट में तो वो 48 नंबर उसका जुड़ेगा। ठीक है, ये भी आप लोग जाने रहिए। अब फ्रेंड्स, एकेडमिक के आधार पर जो है कितना अंक आपको सुपर टेट में पाना होगा कि आप लोग सेफ जोन में हैं, ये भी जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला कैंडिडेट मैंने 1 लिया था, फर्स्ट कैंडिडेट का लिया था मैंने। फर्स्ट कैंडिडेट का एकेडमिक 23 अंक था। ठीक है, 23 अंक एकेडमिक था और मैंने आपको बताया है कि 70 जो है पाने वाले 70 तक सेफ है, कम से कम 70 सेफ है। ठीक है, तो 70 लाने के लिए 23 में मान लीजिए अगर मान लीजिए दोनों 100 मान लीजिए दोनों कैंडिडेट 100 अंक पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 मतलब कि जिसका 23 था
गुणांक और जिसका 28 गुणांक था। दो कैंडिडेट थे, एक का 23 गुणांक था और एक का 28 गुणांक था। ठीक है, एक का 28 गुणांक था। और मान लीजिए कि दोनों सुपरटेट में 100 अंक पाते हैं। भाई सुपरटेट है, सुपरटेट में दोनों मान लीजिए समान अंक पाए, 100 अंक दोनों को मिला, 23 वाले को भी मिला और 28 वाले को भी मिला। तो 23 अंक वाले अगर सुपरटेट में 100 अंक पाए और 28 वाले भी 100 अंक पाए तो दोनों का कितना होगा, 40 नंबर जुड़ेगा। मतलब 23 में 40 नंबर इसमें भी जुड़ेगा और 40 नंबर इसमें भी जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 और 4 2 6 63 हुआ और यहाँ पे 8 हुआ और ये 4 2 6 हुआ 68 हुआ। ठीक है, तो ये 63 अंक से तो ये बिल्कुल ये भी समान अंक पाया 63 अंक, 23 अंक वाला भी समान अंक पाया, 100 नंबर पाया और ये भी 100 नंबर पाया, 40 अंक इसको मिला, इसको भी 40 अंक मिला। लेकिन इसका जो है 63 हुआ, इसका 68 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नज़दीक है, मतलब इसके होने का चांसेस है, लेकिन इसका तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, तो बाहर हो जाएगा कैंडिडेट 1। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि कैंडिडेट 1 को और कैंडिडेट 2 को कितना अंक पाना होगा, मतलब लगभग कितना अंक वो पाए तो वो सेफ है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि जो 23 अंक पाया है, जो 23 अंक जिसका एकेडमिक 23 है, उसे कम से कम 48 अंक पाना होगा। और 48 अंक सुपरटेट का मतलब है फ्रेंड्स कि 120 नंबर में 48 होगा, उसे कम से कम 48 अंक पाना होगा और 120 अंक में 48 होगा, मतलब उसे कम से कम सुपरटेट में 120 नंबर पाना होगा। तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 71 अंक हो गया। और दूसरा जिसका 28 नंबर है उसे कितना अंक पाना होगा, उसे 42 नंबर पाना होगा। 42 मतलब 105 अंक भी पाएगा तब भी वो सेफ है। तो यहाँ पे 8 2 10 और 4 2 6 1 7 70 अंक, 70 अंक के साथ ये भी सेफ है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जिसका जो है 23 गुणांक आ रहा है उसी हिसाब से उसको सुपरटेट में अधिक मेहनत करनी होगी, 120 अंक पाना होगा। और जिसका 28 अंक आ रहा है उसको कम से कम 42 या 44 अंक पाना होगा, मतलब 105 से 110 नंबर पाना होगा फ्रेंड्स, तभी वो सेफ जोन में है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना खुद मूल्यांकन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए कि आप लोगों का गुणांक कितना है, आप लोग सेफ जोन में कितने अंक सुपरटेट में अर्जित करके आप लोग जॉब पा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सभी लोग ये जान सकते हैं कि कितने अंक में आप लोग सेफ है फ्रेंड्स। शिक्षक भर्ती के लिए सभी लोग शोर मचा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जल्दी आए, लेकिन उस लेवल की तैयारी आपकी है या नहीं है, इसका स्व मूल्यांकन आप लोग स्वयं करिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर्षिता क्लासेस के माध्यम से आप लोगों की सुपरटेट की केवल बेहतरीन तैयारी कराने में लग जाऊंगी, क्योंकि कई सारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे जो टेट क्वालिफाई होंगे और उन्हें सुपरटेट के लिए भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बेहतरीन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, सभी सब्जेक्ट को लेकर के बेहतरीन तैयारी कराऊंगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो है 2022 इलेक्शन से पहले आनी ही आनी है। ज़्यादा समय अब आप लोगों के लिए नहीं रह गया है, मुश्किल से मानकर चलिए 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाना है फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती भी पूरी हो जानी है। तो उस तरह से आप लोग की तैयारी भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ मैंने खोल करके आप लोगों की समझ सारा चिट्ठा रख दिया है फ्रेंड्स कि इसी आधार पे भर्ती होगी। और आप लोग किस मार्क्स में आ रहे हैं, कितना आप लोग का गुणांक बन रहा है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के आप लोग स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका कितना मतलब एकेडमिक कितना हो रहा है, तो उसी आधार पर आप लोग सुपरटेट के लिए आप लोग देख सकते हैं कि 60% कितना होता है, उसमें ऐड करके आप लोग ये जान सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए सब कुछ जानना, और आप लोगों को एक लक्ष्य बना के चलना कि आप लोगों को कितना अंक सुपरटेट में कम से कम आप लोगों का आना चाहिए। ये लक्ष्य निर्धारित करना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।